अच्छी थी, 4 लेन का लोग उपयोग करके डायरेक्ट यहाँ से पटना चले जाया करते थे। अब इनके पैरेलल में कई रोड डेवलप हो गए। पहला हो गया बिहटा सरमेरा सेक्शन हो गया, दूसरा अपना मरीन ड्राइव जेपी सेतु। तो इन सब वजहों से अब हमारा ट्रैफिक जो है वो पहले की अपेक्षा काफ़ी डाउन हुआ, 10 से 15%, 20% के लगभग ये नीचे गया हुआ था। 12 अप्रैल 2015 को चालू हुआ था, उससे कुछ दिन पहले ही टोल पूरा रोड कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद जब COD मिला तब जाके ये टोल चालू हुआ। उस समय जो स्थिति थी ट्रैफिक की और आज की जो स्थिति है उसमें 15 से 20% का डाउन देखा जा रहा है। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं यहाँ पर। मैं हूँ आपके साथ रजनीश यादव। इस वक्त हमारी मौजूदगी दीदारगंज टोल प्लाजा के पास है, यानी पटना बख्तियारपुर टोलवे के पास इस वक्त हम मौजूद हैं। और हम आपको बताएं कि इस वक्त बिहार में कई अन्य इन सड़क के अलावा कई अन्य सड़कों का निर्माण सहित पुल पुलियों का निर्माण भी जारी है। अगर हम बात करें राजधानी पटना की, तो राजधानी पटना में प्रवेश का यह एकमात्र रास्ता है जो टोल प्लाजा से होते हुए राजधानी में प्रवेश करते हैं। और राजधानी सहित प्रवेश करने के बाद जो है राजधानी सहित अन्य जिलों को यह रास्ता जो है वो जोड़ता है। उत्तर बिहार से लेकर दक्षिण बिहार तक आप कहीं भी इस राजधानी में प्रवेश करने के बाद आ सकते हैं और जा सकते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि इस वक्त बिहार में कई ऐसे पुल पुलियों और सड़क का निर्माण जारी है जहां से सुगम रास्ता अपना सकते हैं। हालांकि हम आपको बताएं कि इस टोलवे का निर्माण 2015 में हुआ था और 2015 से लेकर अभी तक इस टोल के माध्यम से ही लोग राजधानी में प्रवेश करते हैं। लेकिन अब राजधानी में प्रवेश करने के कई अन्य सड़क भी अब उपलब्ध हो गए हैं, जैसे कि पटना का जेपी सेतु और सहित ऐसे कई अन्य मार्ग हैं जिनसे लोग अब आवाजाही शुरू कर दिए हैं। हालांकि हम आपको बताएं कि पटना का जेपी सेतु जो कि दीघा से लेकर दीदारगंज के गोप घाट तक बनी हुई है, वहां तक जेपी सेतु का निर्माण हुआ है। हालांकि दीघा से लेकर कंगन घाट तक इसे ऑफिशियली खोल दिया गया है, जिसके बाद लोग जो है दीदारगंज टोल प्लाजा से ना होते हुए कंगन घाट से डायरेक्ट दीदारगंज की तरफ निकल रहे हैं, जिसके कारण दीदारगंज का कटरा बाज़ार जो है वो ट्रैफिक से बिजी रहता है। यानी कि जहां पर जाम की स्थिति नहीं रहती थी वहां पर अब जाम की स्थिति दिन रात बनी हुई रहती है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से, देखिए यह कटरा बाज़ार का हिस्सा है, दीदारगंज का कटरा बाज़ार का हिस्सा है, जहां पर जो ट्रैफिक नहीं होता था वो ट्रैफिक अब दिन रात यहां पर जाम की समस्या देखी जाती है। चूँकि दीदारगंज टोल से होते हुए लोग अपने टोल को बचाने के कारण जो है वो इन अन्य लिंक पथ या अन्य मार्ग को अपना रहे हैं। हालांकि इन सभी सड़कों के बन जाने के बाद दीदारगंज टोलवे यानी कि नेशनल हाईवे की जो सड़क है उस पर क्या प्रभाव पड़ा है, उसके बिजनेस पर क्या प्रभाव पड़ा है, इसे हम समझने और टटोलने के लिए चलेंगे। हमारे साथ दीदारगंज टोल प्लाजा के मैनेजर हैं प्रभाकर सिंह, उनसे बात करेंगे और विशेष जानेंगे कि आखिर ये इसके अलावा जो अन्य लिंक पथ है या फिर अन्य मार्ग हैं उस पर आवाजाही शुरू हो गई है, उसके बाद इसके बिजनेस पर कैसा प्रभाव पड़ा है। जी बताइए कि इसके अलावा भी कई अन्य मार्ग हैं और उसको देखते हुए अब पहले की अपेक्षा अब क्या है? पहले तो आपको नमस्कार। पहले एकमात्र पटना जाने के लिए यही रास्ता हुआ करता था। जो भी नालंदा, नवादा, बिहार शरीफ, मोकामा इधर से जो भी आते थे तो उनको पटना जाना हो, चाहे किसी भी काम से, हॉस्पिटल हो गया, हाई कोर्ट हो गया, चाहे किसी एजुकेशनल चीज़ के लिए, किसी भी चीज़ के लिए एकमात्र पटना जाने के लिए एंट्रांस यही था। और सड़कें अच्छी थी, 4 लेन का लोग उपयोग करके डायरेक्ट यहाँ से पटना चले जाया करते थे। अब इनके पैरेलल में कई रोड डेवलप हो गए। पहला हो गया बिहटा सरमेरा सेक्शन हो गया, दूसरा अपना मरीन ड्राइव जेपी सेतु। तो इन सब वजहों से अब हमारा ट्रैफिक जो है वो पहले की अपेक्षा काफ़ी डाउन हुआ, 10 से 15%, 20% के लगभग ये नीचे गया हुआ है। क्योंकि लोग अक्सर टोल बचाने के लिए वो मरीन ड्राइव का उपयोग करते हैं, क्योंकि उनको टोल ना भुगतना पड़े, टोल देना ना पड़े। जो बिहटा की तरफ से आ रहे हैं, जो इधर बिहार शरीफ से आ रहे हैं, वो बिहटा सरमेरा से लेके 0 माइल के पास क्रॉस कर जाते हैं, तो उससे भी वो टोल से अपनी निजात पा लेते हैं।
तो इन सब वजहों से जो ट्रैफिक है बिहटा सरमेरा और मरीन ड्राइव के बनने से हमारा 15 से 20% का डाउन गया हुआ है। यानी कि पहले के इसका निर्माण कब हुआ था टोल का बताइए? टोल जो चालू हुआ था 12 अप्रैल 2015 को चालू हुआ था। उससे कुछ दिन पहले ही टोल पूरा रोड कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद जब COD मिला तब जाके ये टोल चालू हुआ। उस समय जो स्थिति थी ट्रैफिक की और आज की जो स्थिति है उसमें 15 से 20% का डाउन देखा जा रहा है। अच्छा, ऐसा भी देखा जा रहा है कि आगे नेशनल हाईवे की सड़कों पर जब हम आगे बढ़ते हैं तो वहाँ मेट्रो का भी निर्माण हो रहा है, तो उसको मेट्रो के निर्माण को देखते हुए वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा होगा बिजनेस को। जी हाँ, मेट्रो के वजह से क्या हो गया है कि रास्ता जो है संकीर्ण हो गई। जो रोड की जो चौड़ाई 4 लेन की रोड की चौड़ाई थी उसको मेट्रो ने थोड़ा बैरिकेडिंग किया बीच में पिलर निर्माण के लिए, तो उस वजह से भी जाम की समस्या को देखते हुए लोग दूसरे रोडों पर डाइवर्ट हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा सकता है कि इसके आसपास जो पैरेलल सड़कें बनी हैं, जब बिहार सरकार अन्य सड़कों का निर्माण भी करवा रही है, तो उसको लेकर यहाँ का बिजनेस कुछ ठंडा पड़ गया है। जी हाँ, ये शुरुआत के दिनों से ही हम लोग को इस पे था। पहले गांधी सेतु पे बड़ी गाड़ियों की रोक थी, उसके बाद जब गांधी सेतु पूरी तरीके से चालू हुआ तो उसके बाद ये मेट्रो निर्माण और पैरेलल रोड के निर्माण की वजह से हमारा कलेक्शन जो है वो डाउन ही है। तो जो बैंकों का जो लोन दिया हुआ था गवर्नमेंट की तरफ से जो लोन था वो आज तक भी फुलफिल नहीं हो पा रहा है। तो अगर प्रतिदिन रेशियो की बात करें तो कितने इनकम हो जाता था टोल को, और अब क्या स्थिति है टोल की इनकम में? पहले से अभी 20% 10 से 20% के बीच में रिड्यूस हुआ। जो EMI देना चाहिए था वो हम अभी नहीं दे पा रहे हैं। जो बैंकों का जो लोन था इस प्रोजेक्ट के लिए उस लोन को अभी हम फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि एक दिन के अर्निंग का लाखों में? हाँ, अभी लाखों में चल रहा है, 25 से 30 लाख के बीच में रहता है। पहले क्या रेशियो था? पहले जो EMI के रेशियो पे देखा जाता है कलेक्शन, तो पहले जो EMI था उसके हिसाब से हम लोग थोड़ा बहुत फुलफिल कर रहे थे। अब जो है वो EMI और इंटरेस्ट जोड़ के काफ़ी आगे चला गया है, जिस वजह से हमारा ये कलेक्शन जो है कम प्रभाव पड़ता है। यानी कि कुल मिलाकर कहिए तो करीब 10 से 15% तक कमी देखी गई। जी हाँ, अभी जो है अभी पूरी तरीके से मरीन ड्राइव चालू नहीं हुई, फिर भी ये इम्पैक्ट है। जब ये मरीन ड्राइव पूरी तरीके से चालू हो जाएगी तो इसका प्रभाव और होगा। तो चलिए, ये थे दीदारगंज टोल प्लाजा का मैनेजर प्रभाकर सिंह, जो हम उनसे बात कर रहे थे कि बिहार में जो अन्य जो सड़कें बन रही हैं, जो लिंक पथ बन रही हैं, हालांकि उसको लेकर किस तरह का NHAI के सड़कों पर जो बिहार का जो राजधानी पटना का जो नेशनल हाईवे सड़क है उस पर उसके बिजनेस पर कितना हद तक प्रभाव डाला है। तो आपने सुना कि किस तरह से टोल मैनेजर बता रहे थे कि पटना का JP सेतु, जो कि मरीन ड्राइव के नाम से लोग जानते हैं, उसके बन जाने से कितना असर हुआ है, कितना हद तक टोल के बिजनेस पर प्रभाव डाला है। रजनीश यादव, न्यूज़ फॉर नेशन, पटना सिटी।